तो हम सीख लेते हैं किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये तीनों एक्सिस में से किस किस एक्सिस पर बनेंगे। तो पहले हम अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू जो है हमारा बनेगा एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक फिगर है, ड्राइंग है, इसका टॉप व्यू ये ऊपर वाला है, तो ये जब बनाया जाएगा, ये ऊपर वाला जब भाग बनाया जाएगा ये किसके अलोंग बनाया जाएगा? ये एक्स एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग टॉप व्यू बनेगा। अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो ये हमारा क्या है, इधर से जो है हमारा दिया हुआ ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो ये वाला पार्ट किधर बनेगा? ये वाला पार्ट हमारा इस साइड बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा फ्रंट व्यू इधर वाला है तो हमारा फ्रंट व्यू इस साइड यानी कि वाई जेड एक्सिस में बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि फ्रंट व्यू हमारा इधर इधर के साइड ही हर क्वेश्चन में बनेगा। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में हमारा फ्रंट व्यू ये दे दिया तो इधर के अलोंग भी बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि टॉप व्यू जो है एक्स जेड प्लेन में ही बनता है टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू जो है या तो जेड वाई एक्सिस में बनेगा या फिर वाई एक्स एक्सिस में बनेगा या फिर वाई एक्स एक्सिस में बनेगा। और साइड व्यू जो है साइड व्यू अगर फ्रंट व्यू इसमें बन रहा है वाई एक्स एक्सिस में तो साइड व्यू इसका क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्सिस में, यानी जेड वाई एक्सिस में। और या तो फिर इन दोनों के फ्रंट व्यू और साइड व्यू इन्हीं दोनों एक्सिस में बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सर्किल कैसे, आइसोमेट्रिक व्यू सर्किल का कैसे ड्रॉ करें। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का जो है एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में बदलेंगे। लेकिन इससे पहले आप जान जाइए कि ये सर्किल का हमें आइसोमेट्रिक बनाने का क्या क्यों मतलब है कि हम इसको जो है तीनों एक्सिस में, इसको हम तीनों एक्सिस में सीखेंगे। यानी कि एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई जेड और एक्स जेड, इन तीनों एक्सिस में हम बनाएंगे। लेकिन आप समझ जाइए कि पहले इसका ज़रूरत क्या है इन तीनों एक्सिस में बनाने के लिए। तो इसका ज़रूरत तब पड़ेगा जब हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक ड्राइंग का क्वेश्चन है और हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो ये हमारा जो ये सर्किल है ये कहाँ है? तो टॉप में है। तो टॉप मैंने बताया है कि टॉप वाला आपका जो बनता है ये हमारा बनता है एक्स जेड प्लेन में। कहाँ बनता है? एक्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनता है टॉप का। तो इसीलिए हम सीखेंगे कि एक्स जेड एक्सिस में। और अगर आपको फ्रंट में दे दिया, ये हमारा कहाँ दिया गया है? ये हमारा फ्रंट में दिया गया। ये हाफ सर्किल ही है लेकिन उसी टाइप से बनेगा, लेकिन आपको ये बनाना है फ्रंट में। तो फ्रंट वाला किधर बनेगा? इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। तो हम तीनों एक्सिस में जो है सर्किल को बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी सर्किल को बनाने के लिए आप पहले इसके चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दो मिड पॉइंट से, सर्किल के मिड पॉइंट से जो कि गुजरेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो यहाँ से आप इसको लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा देंगे। तो ये सर्किल को पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में फिट कर लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल और ये दोनों हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये दोनों बराबर होगा किसके? इसके डायमीटर के बराबर होगा। यानी कि इसका जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये भी इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हम इस बॉक्स का हम एक नाम दे देते हैं ABCD। तो ये जान जाइए कि जब भी हम सर्किल बनाते हैं तो पहले उसको बॉक्स में फिट करते हैं, फिर हम जब ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो हम पहले बॉक्स को ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले बॉक्स ABCD को ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम इसको एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा ए कॉर्नर है यानी कि हमारा राइट साइड का बॉटम कॉर्नर है ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ पर हम ए दे दिए तो हमारा बी किधर जाएगा? हमारा बी इधर आ जाएगा, यानी बी कहीं इधर आएगा और हमारा डी कहीं इधर आएगा। तो हमारा ए बी का जो लेंथ है ये कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। तो हम इधर एक ए बी किसके अलॉन्ग होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो हम ए बी के अलॉन्ग एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि एक मार्क दे देते हैं ए बी के एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और जो हमारा एडी हमारा ये क्या है? वर्टिकल है यानी कि सीधा है। ये किसके लॉन्ग आएगा? एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम 4 सेंटीमीटर का मार्क दे देते हैं। तो ये हमारा ये दोनों लाइन मिल गया, यानी ए बी मिल गया और ए डी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? सी पॉइंट चाहिए जिससे कि हमारा बी सी बन जाएगा और डी सी भी बन जाएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? बी और डी। अब हमें पॉइंट चाहिए सी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ये जो है ये वर्टिकल है, कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। तो हम एक यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को डी से भी मिला देंगे। तो ये हमारा पहले तो सर्किल बनाने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि हमारा एक बॉक्स जो है ABCD ये बन गया है। अब हमें इसके अंदर सर्किल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि इन चारों जो लेंथ है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। तो ये इसका लेंथ कितना था? 4 सेंटीमीटर का। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर आपका मिड पॉइंट इसका आ जाएगा। वैसे ही इसका मिड पॉइंट ए बी का लेंगे तो इसका भी मिड पॉइंट 2 सेंटीमीटर पर ही आएगा। वैसे ही इसका भी मिड पॉइंट लेंगे और फिर इसका भी वैसे ही मिड पॉइंट लेंगे। तो मैं इन चारों का मिड पॉइंट आ चुका है तो इनका हम नेम भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर P Q
आर और एस, इन चारों का नेमिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनके ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल को पहले हम मिला देंगे। ये दोनों डायगोनल भी मिल गया। अब हम यहाँ पर मेजर करेंगे कौन सा जो डायगोनल है सबसे छोटा है। तो ये दो डायगोनल है, एक हमारा एसी डायगोनल हो गया और एक हमारा डीबी डायगोनल हो गया। तो सबसे छोटा डायगोनल कौन सा है? डीबी। ये क्या है? छोटा डायगोनल है। तो ये पॉइंट हमारा एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तो इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे कि इनके अपोजिट मिड पॉइंट, यानी कि मान लीजिए बी पॉइंट लेते हैं तो इसका अपोजिट मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा और आर हो गया। तो इन दोनों से हम मिला देते हैं। वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। इसके जो अपोजिट मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि डी के अपोजिट मिड पॉइंट पी है और क्यू है, इन दोनों को भी मिला देंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल रहा है तो आप ड्राइंग जो है सही बना रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है एक पॉइंट पर तो आपके ड्राइंग में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रोसेस सही है लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम यहाँ से बी पॉइंट से इस एस, इसका जो बी से हम जो मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ किए थे, बी के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट ये दोनों थे, इसका हम लेंथ लेंगे, यानी एस तक का हम लेंथ लेंगे। यहाँ से हम मेजर करेंगे एस तक का लेंथ और यहाँ से आप ड्रॉ कर देंगे आर तक, यानी कि एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ड्रॉ हो गया। यहाँ से एस तक से थोड़ा सा हिल गया है, एस से आर तक का हमारा ये यहाँ तक का हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम डी पॉइंट से इस क्यू तक का मेजर करेंगे, डी से क्यू तक का। तो ये हमारा डी से क्यू तक का यहाँ तक हमारा मेजर हो गया और इसको हम पी से मिला देंगे। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे पी तक। तो इधर का भी हमारा मिल गया, एक इधर का कंप्लीट हो गया और एक इधर का। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है, तीनों का जो मिड पॉइंट है, यहाँ से हम मेजर करेंगे एस का लेंथ। ये मैंने मेजर कर लिया एस का लेंथ और एस से हम पी तक आएंगे। ये इसको इधर राउंड करते हुए हम पी तक आ जाएंगे, यानी मैंने पी से ही ले रहा हूँ, पी से भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम राउंड करते हुए हम एस तक चले जाएंगे और इसी प्रकार से हम इधर भी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है सर्कल ड्रॉ हो गया। इसी प्रकार से हम इधर भी करेंगे। तो ये जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस में है, ये सर्किल यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ हो चुका है। अब हम एक्स और वाई एक्सिस में एक कॉर्नर कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। अब हम वाई और जेड, यानी कि इन दोनों एक्सिस में हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम वाई और जेड ये दोनों एक्सिस में जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर हमारा यहाँ आ जाएगा, एक कॉर्नर यहाँ आ जाएगा। तो जब हमारा एक कॉर्नर जो है यहाँ आ गया तो बी कॉर्नर कहाँ जाएगा? तो बी कॉर्नर हमारा वर्टिकल चल जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा। यानी बी कॉर्नर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, कहीं इधर आएगा। तो इसका हमें लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर पर इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। ये कौन सा पॉइंट है? बी। और जो हमारा डी आ जाएगा, डी कहाँ चल जाएगा? ए यहाँ है तो डी कहाँ चल जाएगा? इस जेड एक्सिस के अलोंग हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो डी को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा डी पॉइंट हो गया और हमारा डी हो गया। अब हमें सी चाहिए। तो सी का किधर चल जाएगा? तो सी इसी के परपेंडिकुलर, यानी कि स्क्वायर है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये डी पॉइंट से ये कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो डी इसके ऊपर जाएगा। तो डी के लिए हम एक यहाँ से वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? डी। डी कितने लेंथ पर है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे और फिर इस डी पॉइंट और बी पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारा जो है बन के स्क्वायर ये तैयार हो गया। अब हमारा जो इसी का सेम प्रोसेस इसमें भी यूज करना है। तो मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। सेम प्रोसेस है, यही प्रोसेस है।
तो अब हमारा ये जो बनकर तैयार हो गया है, ये कुछ नहीं था, ये इसी का सेम प्रोसेस था। जो जो इसमें किए थे, हम डायगोनल लिए थे, मिड पॉइंट लिए थे, सब इसी में प्रोसेस वही लगा था। केवल अंतर क्या है, तो जो हमारा ए पॉइंट था, यहाँ पर ए पॉइंट था, वो ए पॉइंट यहाँ कॉर्नर बदल जाता है, ये स्क्वायर जो हमारा है बदल जाता है। और इसी प्रकार हमारा जेड एक्स एक्सिस में भी होगा। अब हम जेड और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना रहे हैं, तो हमें वाई एक्सिस का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो जो हमारा सर्किल था उसका जो ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट हमारा फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ए पॉइंट अगर हमारा यहाँ आ गया, तो ये हमारा जो बी पॉइंट है, ये हमारा कौन बी पॉइंट किधर है, राइट में है। तो बी पॉइंट राइट में है, तो बी पॉइंट राइट में ही रहेगा। तो बी पॉइंट हमारा इधर कहीं रहेगा। तो बी पॉइंट कितना इस ए से दूरी था, तो 4 सेंटीमीटर का। तो हम 4 सेंटीमीटर का इसका दूरी ले लेते हैं। और जो हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि डी पॉइंट हमारा कहीं इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डी पॉइंट। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट कहाँ होगा, वो हमें कहीं इधर मिलेगा, जो कि सी पॉइंट हमें इसके ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा जो है बी पॉइंट है, तो इसके पैरेलल ये वाले एडी के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बी से। तो इसको हम इधर घसकाते घसकाते लाते हैं। तो हमें यहाँ से बी से हमें इधर हमारा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो बी से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, और फिर हम ए बी के पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं डी से। तो यहाँ पर हमारा हो गया डी से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, ए बी के पैरेलल और ए डी के पैरेलल डी से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। तो ये जो दोनों लाइन जो आपस में कट करेंगे, ये हमारा पॉइंट जो होगा सी होगा। और डिस्टेंस भी आप मेजर करेंगे तो ये 4 4, ये भी 4 और ये भी 4 ही होगा। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस ही है। तो मैं इसको भी फास्ट मोड में डाल देता हूँ और आप देखते रहिए।